देखा आज्ञा का उल्लंघन करना कितनी भारी विपत्ति पड़ी इसके ऊपर। कहाँ चला गया वो नंदनी, कहाँ चला गया? 33 को। और किसके पेट में गया? मच्छ के पेट में। और जब मच्छ के पेट में गया तो क्या करा उसने? वचन नहीं खोलते हो ना पढ़ते हो वचन। प्रार्थना करी उसने, और ऐसी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, 3 दिन 3 रात वो मच्छ के पेट के अंदर पड़ा रहा। आज आप अपने आप को भी ऐसे ही समझो, 3 दिन 3 रात कमरे में बंद होकर के प्रार्थना करके देखो। आप देखो परमेश्वर सब कुछ दे देगा तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन और 3 रात किसी के नहीं थे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के। हमारे भी दिन नहीं है, हमारे 2 दिन है, पैदा होना, पैदा होने का दिन और मरने का दिन। है कोई तीसरा दिन? यीशु मसीह के 3 दिन थे, पैदा हुआ, मारा गया और फिर तीसरे दिन उसके 3 दिन है, और हमारे 2 दिन। 3 दिन कैसे बन जाएंगे हमारे? कैसे बनेंगे? जब हम उसके समान चलेंगे, उसकी इच्छा पर चलेंगे। बन सकते हैं। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। मेरा आनंद तुम्हें बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कब होगा? जब हम उसमें बने रहेंगे। तो यहाँ पर वचन हमें यह सिखाता है, जब मैं किसी जाति के या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। अब निनवे शहर में परमेश्वर ने कह दिया 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर उलट दिया जाएगा। और जब निनवे में योना नबी नहीं पहुंचा और मगरमच्छ के पेट में चला गया, तो परमेश्वर ने कहा कि मच्छ इसको बाहर उगल दे। और जब उसको बाहर निकाला गया तो बिल्कुल साबुत का साबुत निकला। मच्छ ने भी उसको नहीं खाया। मच्छ ने आज्ञा मानी, जंतु ने आज्ञा मानी। और आज हम मनुष्य कितने ढीठ है ना कि उसकी आज्ञा नहीं मानते, आते नहीं उसके पवित्र दिन में। यही उसकी आज्ञा है। और जो इस आज्ञा को मानेगा उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जब परमेश्वर ने उसको कहा कि जा करके जा, दूसरी बार परमेश्वर ने उसको कहा कि जाकर के निनवे शहर में ढिंढोरा पिटवा दे कि अब से 40 दिन के बीतने पे निनवे शहर उलट दिया जाएगा। और अगर वो बुराई से फिर जाए तो की कुछ हानि न। और जब उसने वहां पर जाकर प्रचार किया तो क्या हो गया? राजा भी नीचे उतर के आ गया। राजा ने भी अपने वस्त्र, अपना सब कुछ उतार दिया और टाट तोड़ करके नीचे बैठ गया। आप तो जगह ढूंढते, कहां बैठे, कहां पर बैठे? अरे प्रार्थना करिए तो नीचे बैठ जाओ, वहीं तुम्हें आशीष मिलेगी। बेडों पे, कुर्सी पे बैठ करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो काम प्रभु का है, नम्रता और दीनता का, वो दिखाओ। क्योंकि वचन हमें यहाँ पे कहता है कि वो वहां पर गया और उसे जाकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से 40 दिन के बीतने पे निनवे शहर उलट दिया जाएगा। इसलिए मन फिराओ और प्रार्थना करो। तो सबने, राजा से लेकर के और वहां के पशु पक्षी, जीव जंतु, गाय, सारों ने क्या करा? उपवास किया। देखो गाय बैलों ने भी उपवास किया, क्योंकि उनको पानी नहीं मिला तो उन्होंने उपवास करा। जब वो ही नहीं उठे वहां से, अब ये नहीं पता कितने दिन में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को। जब परमेश्वर योना नबी के 3 दिन को सफर में 1 दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन का सफर कितने दिन में पूरा किया? तो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर। बैठ जा बेटा, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है।
वो दया करने वाला परमेश्वर है।